Assalamualaikum dear students. Now we have to start the numerical of chapter 12 class 10. आज हम चैप्टर 12 क्लास 10 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने 12.1 से लेकर 12.4 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल किए एंड नेक्स्ट फिर इसी तरह हमने 12.5 से लेकर 12.8 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल किए। ये जो 12.1 से 12.4 एंड 12.5 से लेकर 12.8 तक जो कंप्लीट न्यूमेरिकल है, यहाँ आपको आई कार्ड बटन पर अगर आप क्लिक करें तो इन दोनों लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो मैंने कंप्लीट ओवरव्यू डिटेल के साथ किए हुए हैं। एंड आज हम 12.9 से लेकर 12.8 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे एंड इन न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मुझसे इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ 12.9. So according to numerical 12.9, the statement is that an object 10 centimeter is high placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens. अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक है कि एक ऑब्जेक्ट है, जितना आप लेट कर लें कि ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई है, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो इसकी एच नॉट है वो 10 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, कि ये एक हमारे पास कनकेव लेंस है। ठीक है, एंड इस कनकेव लेंस से ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मौजूद है। सो ये जो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पी है। ठीक है, विच इज 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ यानी इसके पॉइंट पी से लेकर पॉइंट एफ तक जो इसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पहली बात तो ये कि हमने जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, जिस तरह के ये एक डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इस इमेज की हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। इमेज की जो पोजीशन है वो बेसिकली यही होता है कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से ये जो इमेज है ये कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। सो हम पोजीशन को डिस्टेंस कह सकते हैं कि हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है या इसकी पोजीशन मालूम करनी है, इन दोनों का सेम मतलब है। सो यहाँ पर हमने क्यू को फाइंड आउट करना है एंड आल्सो द साइज ऑफ इमेज, हमने यहाँ पर इसका साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। अब इमेज का जो साइज है वो बेसिकली उसकी हाइट ही होती है जिसको हम एच आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हमने एच आई भी फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, के हमने इमेज की नेचर को भी बताना है कि आए कि ये जो इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये रियल है या विर्चुअल है। इसी तरह ये अपराइट है कि इरेक्ट है, सॉरी इन्वर्टेड है। एंड इसी तरह फिर हमने बताना है कि ये इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है कि लेस मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास उसकी नेचर के मतलब है ये भी यहाँ पर हमने मेंशन आउट करना है। सो क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो अब इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे एंड गिवन डाटा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट लिखेंगे या आप सिंपल लिख लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड देन द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p is equal to 20 centimeter and focal length 15 centimeter. So focal length which is represented by small f is equal to 15 centimeter. And now we have to find the one is position of image या image position. अब image position सिंपल हमने जो जिक्र किया हुआ कि जो image position है वो बेसिकली डिस्टेंस ही होता है। सो हमने image का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय q एंड आल्सो द साइज ऑफ इमेज यानी इमेज साइज। अब इमेज साइज जो होता है वो किसके साथ रिप्रेजेंट होता है, एच आई के साथ, जो कि हाइट ऑफ इमेज है, और हमने ये भी फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो द स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। सो हमने एक यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। सो अब हमने ये सारा गिवन डाटा लिख लिया है एंड इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग टू अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है इमेज पोजीशन या पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अगर हमने इमेज पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला लेंस का दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
अब हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे एंड आप देखें यहाँ पर के जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम फोकल लेंथ एफ की जगह पर उसकी जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर लेंगे। ये -15 सेंटीमीटर हम क्यों लेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ कनकेव मिरर के कनकेव मिरर के मामले में कनकेव सॉरी लेंस, तो कनकेव लेंस के मामले में जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सो अगर हमारे पास कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एफ की जगह पर मैं -15 की वैल्यू को पुट करूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/, एफ की जगह पर -15 इज इक्वल टू 1/, एंड पी की जगह पर हम 20 पुट करेंगे, प्लस एंड क्यू हमने फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद ये जो +1/20 है ये इक्वल के जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -1/20 हो जाएगा, एंड 1/q को आप एज इट इज रहने दें क्योंकि हमने q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो 1/q इज इक्वल टू 1/-15 या -1/15 एंड -1/20। अब अगर हम इनका एलसीएम लें तो 15 एंड 20 का एलसीएम हमारे पास 60 आएगा, एंड 15 को अगर हम 60 पे डिवाइड करें तो ये 4 आता है, एंड 4 को अगर ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर -4 आ जाएगी। इसी तरह 20 को अगर हम 60 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, एंड इस 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 3 लिखा जाएगा, एंड दरमियान में माइनस आएगा तो ये लिखा जाएगा -3। अब -4 एंड -3 तो ये हमारे पास हो जाएगा -7/60। अब आप अगर इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें यानी उलट कर दें तो ये q इज इक्वल टू -60/7 आ जाएगा, एंड 60 पर अगर हम 7 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.57। सो ये लिखा जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। सो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा या अकॉर्डिंग टू गिवन न्यूमेरिकल हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो साइज ऑफ इमेज को फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड द साइज ऑफ इमेज बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन रेशो, हम मैग्निफिकेशन रेशो को अगर इस्तेमाल करें जो कि है हमारे पास HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। उसके बाद आप देखें कि हमने HI को फाइंड आउट करना है तो ये जो H0 है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई H0। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। Q जो अभी हमने फाइंड आउट किया 8.57, 8.57 यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमने हाइट ऑफ इमेज को फाइंड आउट करना है जिसके लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। सो ये हमारे पास 8.57 आ जाएगा, एंड P किसके बराबर है, P हमारे पास है 20 सेंटीमीटर के, एंड H0 जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो गिवन डाटा में हमें दी हुई थी जो कि 10 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.28 सेंटीमीटर, 4.28 सेंटीमीटर जो कि हाइट ऑफ इमेज है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू HI इज इक्वल टू 4.28 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज को। सो हम लिखेंगे टू फाइंड नेचर ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज को समझने के लिए एक तो आप ये डायग्राम देखें, एंड सेकंड हम अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसने हमें पहली बात तो ये कहा था कि ये एक कनकेव लेंस है। कौन सा है, कनकेव लेंस, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो कनकेव लेंस है तो ये आप ध्यान में रख लें कि ज्यादातर मोस्टली जनरल केसेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन जनरल केसेस में जो इमेज है, इमेज वो इन केस ऑफ कनकेव लेंस, अगर वो कनकेव लेंस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा तो कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। पहली बात तो ये कि कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, एंड सेकंड अगर तो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर तो हमारे पास क्यू यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव हो, ठीक है, इसी तरह फोकल लेंथ भी हमारे पास नेगेटिव हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इमेज हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो इरेक्ट है, ठीक है, यानी सीधा है, अपराइट है। आप इरेक्ट कह लें या अपराइट कह लें, दोनों का सेम मतलब है कि वो अपराइट है या इरेक्ट है। एंड उसके बाद आप देखिए हमने कंपेयर करना है H0 और HI को, ठीक है, H0 और HI को कंपेयर करना है। अब H0 हमारे पास दिया हुआ था जो कि 10 सेंटीमीटर है, और HI जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो 4.28 सेंटीमीटर है।
अब अगर हम इनके साइज के मुताबिक देखें तो यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज के, ठीक है। सो ये लेस मैग्नीफाइड है, ठीक है। ये हमने एच नॉट और एच आई को कंपेयर करके देखा तो ये लेस मैग्नीफाइड है, जिसको हम कहेंगे कि ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मीन्स कि ये स्मॉल साइज का है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। होपफुली नेचर ऑफ इमेज को देखने के लिए आपको पता चल गया है कि हमने देखना है कि ये कनकेव लेंस है कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चूंकि ये कनकेव लेंस है तो इमेज वर्चुअल होगा। इसी तरह फिर हम आंसर को देखेंगे, वो नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, तो मोस्टली इन केसेस में हमारे पास जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा या अपराइट सीधा बनेगा। फिर हम जो आगे साइज को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कंपेयर करेंगे एच नॉट और एच आई को, और उसके मुताबिक हम बताएंगे कि इमेज जो है वो हमारे पास लार्जर है कि स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के। सो इसके नेचर ऑफ इमेज में आप लिख लें, द इमेज विल बी विर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप सबको। सो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दी, द लेंस इज कनकेव लेंस एंड क्यू इज नेगेटिव एंड बाई कंपेयरिंग द एच नॉट एंड एच आई द इमेज इज विर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 12.10 and according to 12.10 the statement is that a convex lens of focal length 6 centimeter is be used to form the visual image 3 times of the size of object। कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, जिस तरह ये हमने यहाँ पर मेंशन किया कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये उसकी ये फोकल लेंथ, तो ये उसकी फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इज टू बी यूज टू फॉर्म द विर्चुअल इमेज। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि उसने विर्चुअल इमेज का जिक्र किया। अब देखें कन्वेक्स लेंस में नॉर्मली हमारे पास जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, लेकिन यहाँ पर विर्चुअल इमेज है, इसलिए मैं ये डायग्राम को यूज कर रहा हूँ। अब विर्चुअल इमेज कब बनता है, अगर तो फोकल लेंथ एंड पॉइंट पी यानी पोल ऑफ लेंस, अब इन दोनों के दरमियान में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हमारे पास जो इमेज क्रिएट होगा वो विर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये इमेज कौन सा होगा, विर्चुअल इमेज होगा। और इस विर्चुअल इमेज की वजह से क्यू इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विर्चुअल के केस में हमारे पास क्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ आता है। एंड नेक्स्ट आगे उसने क्वेश्चन में बयान किया 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये जो इमेज क्रिएट हो रहा है ये इमेज बेसिकली क्या होगा, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से 3 times ग्रेटर होगा, यानी 3 इंटू इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट। सिंपल लफ्जों में आप ये समझ लें कि ये जो इमेज हमारे पास बन रहा है ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। 3 गुना क्या होगा, ये बड़ा होगा। सो अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास जो साइज ऑफ इमेज है वो क्यू है एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास पी है, तो फिर क्यू जहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, क्यू हमारे पास होगा 3p के बराबर, यानी 3 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, कि लेंस जो है वो कितने फासले पर होना चाहिए, यानी हमने लेंस को एडजस्ट करना है। एंड एडजस्टमेंट उसकी इस तरह से करनी है कि हमने ये बताना है कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से ये लेंस कितने फासले पर होना चाहिए। सो हमने यहाँ पर पी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेंस को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस एंगल से किस लिहाज से यहाँ पर तरतीब में आ रहा है कि जब इमेज जो है वो उसका इस ऑब्जेक्ट की निस्बत 3 गुना हो जाए, 3 times, ठीक है। होपफुली यहाँ पर आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं एंड गिवन डाटा में फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी फोकल लेंथ को लिख लेते हैं। फोकल लेंथ विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि इमेज जो है वो 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपल, यानी हम उसको पी के साथ तो जहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3p के। अब मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है, तो हम यहाँ हिंट में लिख लेते हैं
इन केस ऑफ विजुअल इमेज, इन केस ऑफ विजुअल इमेज। आगे हमने फाइंड करना है कि लेंस कहां पर हम तरतीब से रखें। तो यहां पर है वेयर द लेंस बी प्लेस। तो हम यहां पर सिंपल कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पी से ही रिप्रेजेंट किया है, तो हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी को फाइंड आउट करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। एंड लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब आप अगर यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो f हमारे पास किसके बराबर है, 6 के। सो यहाँ पर 1/6 इज इक्वल टू 1/p आप उसी तरह रहने दें, एंड q की जगह आप 1/-3p लगा दें। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मजीद सोल्व करें तो यहाँ मैं इसका एलसीएम अगर ले लूँ 3p, तो p पर डिवाइड हो जाएगा एंड सिंपल बाकी 3 बचेगा, एंड 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो ये 3 हमने लिख लिया। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एंड 3p को अगर हम 3p पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 1 आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया विच इज इक्वल टू 1/6। उसके बाद है 1/6 आप उसी तरह नीचे लिख लें इज इक्वल टू 3 - 1 2 के बराबर है ओवर 3p। ठीक है। एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3p के साथ। तो 1 × 3p ये 3p ही के बराबर आ जाएगा, एंड 6 × 12 2, तो ये 12 के बराबर होगा, एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर 12 पर डिवाइड हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो हम यहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहां तक ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.12, एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल द स्टेटमेंट इज दैट द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5d। इट मीन्स कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसकी जो पावर है वो 5d है। एंड एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, के कितने फासले पर ऑब्जेक्ट के। तो सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि हमने पी को फाइंड आउट करना है, एंड शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कि इस ऑब्जेक्ट को हमने लेंस से कितने फासले पर रखे, दैट रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। एक तो ये कि ये रियल इमेज बने और दोगुना इमेज बने ऑब्जेक्ट से। ठीक है। 2 टाइम्स लार्जर देन फॉर्म्ड। अब यहाँ पर यह है कि जितना ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट बना है या जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, तो इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो, 2 टाइम्स हो, यानी दोगुने ज्यादा हो। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस तरह अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था जहां 3 टाइम था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वो इमेज जो है वो 2 टाइम्स है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 × ऑब्जेक्ट। ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर लेट कर लें कि ऑब्जेक्ट p है, तो इमेज क्या होगा, 2p होगा। ठीक है। सो इमेज जो है वो 2p होगा क्योंकि वो 2 टाइम्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब गिवन डाटा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस, जिसको हम p के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 5d है। ठीक है। एंड देन हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके बराबर है, p के। और ये जो p था ये कैपिटल p था। ठीक है। ये कैपिटल p, और ये जो p है ये स्मॉल p है, ये आप ध्यान में रख लें। तो फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू q इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप देखें तो ये हमारे पास p है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज 2 टाइम्स के मुताबिक 2p हो जाएगा। एंड आगे उसने कहा रियल एंड 2 टाइम्स। अब रियल इमेज है, अगर तो इमेज रियल है तो फिर q हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन केस ऑफ रियल इमेज q इज इक्वल टू पॉजिटिव, कि q हमारे पास पॉजिटिव होगा। देन फाइंड आउट हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
पी को हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ हमने लेट किया था। अब देखें कि नॉर्मल हम जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते थे वो हमारे पास लेंथ फार्मूला था, इसी तरह मिरर में भी हमने देखा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन अगर हमने p फाइंड करना है तो f और q दिया होता है, इसी तरह q फाइंड करना है तो f और p दिया होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने p फाइंड आउट करना है तो q तो दिया हुआ है लेकिन f नहीं दिया, जो कि फोकल लेंथ है। अब ये जो f है ये हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पावर ऑफ लेंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पावर ऑफ लेंथ है वो 1/f के बराबर है। सो इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हम f की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले टू फाइंड f बाय यूजिंग पावर ऑफ लेंथ, जो कि है हमारे पास कैपिटल P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर अगर हम f की वैल्यू को पुट कर हमने यहाँ पर f को फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू को पुट करेंगे, और p किसके बराबर था 5 के, तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे जो कि 1/f के बराबर। अब f इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आकर 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो f मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब आप f को इसी तरफ रहने दें एंड 5 जो है वो इधर f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 1 पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो f इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमारे पास हो जाता है 0.2 सेंटीमीटर। अब देखें कि नॉर्मल हम जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते थे वो हमारे पास लेंथ फार्मूला था, इसी तरह मिरर में भी हमने देखा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन अगर हमने p फाइंड करना है तो f और q दिया होता है, इसी तरह q फाइंड करना है तो f और p दिया होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने p फाइंड आउट करना है तो q तो दिया हुआ है लेकिन f नहीं दिया, जो कि फोकल लेंथ है। अब ये जो f है ये हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पावर ऑफ लेंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पावर ऑफ लेंथ है वो 1/f के बराबर है। सो इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हम f की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले टू फाइंड f बाय यूजिंग पावर ऑफ लेंथ, जो कि है हमारे पास कैपिटल P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर अगर हम f की वैल्यू को पुट कर हमने यहाँ पर f को फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू को पुट करेंगे, और p किसके बराबर था 5 के, तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे जो कि 1/f के बराबर। अब f इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आकर 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो f मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब आप f को इसी तरफ रहने दें एंड 5 जो है वो इधर f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 1 पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो f इज इक्वल टू 1/5 एंड देन f इज इक्वल टू, अब 1 पर अगर हम 5 को डिवाइड करें तो ये 0.2 आ जाता है, और साथ हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर का। यहाँ नोट कर लें कि सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मीटर का होगा, क्योंकि जब हम पावर को इस्तेमाल कर रहे थे तो यहाँ पर फोकल लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर में आता है। ठीक है, सो जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो फोकल लेंथ का यूनिट है वो मीटर में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f है तो यहाँ पर f का जो यूनिट है वो मीटर ही में लिया जाता है। ठीक है, अब इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एंड मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है, तो जिसके मुताबिक अब हम बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला, बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब लेंथ फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, एंड लेंथ फार्मूला हमारे पास क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब f की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की जो कि 20 सेंटीमीटर था, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/p उसी तरह रहने दें, एंड q जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स दिया हुआ था तो ये 2q आ जाएगा, और पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये रियल इमेज उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया जिसकी वजह से हमने 2q लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये 2p आ जाएगा। उसके बाद p को अगर p पर डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाता है, बाकी 2 बचता है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2 आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे एंड दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह 2p को अगर 2p पर डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, और ऊपर जो 1 है वो सिंपल यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 3 के बराबर होता है, और नीचे 2p। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया 1/20 इज इक्वल टू 3/2p। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2p इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 20 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आकर 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये लिखा जाएगा 1 इंटू 2p इज इक्वल टू 3 इंटू 20। तो 1 इंटू 2p ये सिंपल 2p के बराबर होगा, एंड 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाएगा, एंड 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, तो इस तरफ आकर 60 पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो चैप्टर 12 है कंप्लीट हो जाते हैं, एंड इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स को ओवरव्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इनके प्रीवियस लेक्चर्स को ओवरव्यू कर सकते हैं।